अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान और मलेशिया का मौक़िफ़ मुश्तरक है। अहम मामलात पर दोनों मुल्कों में इत्तफ़ाक़ राय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के साथ न्यूज़ ब्रीफिंग। शानदार इस्तक़बाल पर इज़हार तशक्कुर, कहा कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुश्तरका मनसूबों पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानी भी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अनवर इब्राहीम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ़ की, कहा कि अनवर इब्राहीम नुमायाश खुसूसियात की हामिल शख्सियत हैं। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहीम का अहम किरदार है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के शायर भी पढ़े। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। बरसग़ीर की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों चाहते हैं गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। तजारत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। तजारत, सरमायाकारी, हलाल सनत, तालीम, सयाहत और दिफा में ताउन के इम्कानात को दरियाफ्त किया जाएगा। इससे मलेशिया और पाकिस्तान के अवाम को बाहमी फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। वक्त के साथ ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया में मौजूद। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक लाया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस आमद पर बाज़ाबता इस्तक़बालिया तक़रीब। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म का परतपा खैर मकदम पर अनवर इब्राहीम से इज़हार तशक्कुर, कहा मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पाक मलेशियन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। तिजारत, इक़्तिसादी उमूर और करप्शन की रोकथाम से मुतल्लक़ याददाश्तों के तबादले किए गए। हमास और इसराइल के मुज़ाकरात आज से मिस्र में शुरू होंगे। बातचीत का अमल 2 रोज़ तक जारी रहेगा। यरगमालियों की रिहाई और मुआहदे पर बात होगी। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नुकाती मनसूबा होगा। हमास, इसराइल और अमेरिका के वफूद जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए काहिरा पहुँचेंगे। ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची मिस्र के लिए रवाना। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप मनसूबे को आगे बढ़ाने के लिए इसराइल और हमास दोनों पर दबाव डाल रहे हैं। हमास का कहना है कि तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है कि तमाम यरगमालियों को छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास आलमी निगरानी में गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घनगरज, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, साहिवाल, चिचावतनी, मियाँशनू, पाकपतन, खानेवाल और दुनियापुर में बादल जमकर बरसे। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। बहावलपुर, बहावलनगर, गोजरा, बसीरपुर और नाला खुर्द में भी खूब बादल बरसे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में तेज़ बारिश। मानसहरा, हरीपुर, सवाबी और मर्दान में भी जलथल एक हो गया। सवात के मैदानी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कालाम और मालम जबा के पहाड़ों पर पहली बर्फबारी। पाकिस्तान दूसरी उभरती हुई मईशत है। 4 तिमाहियों में साख बेहतर कर ली। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जून 2024 से सितंबर 2025 तक पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। दिवालिया होने के खतरात में 2200 बेसिस पॉइंट्स की गैर मामूली कमी आई। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। पेशरफ्त आलमी सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद के अकास है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कर्ज़ों की बरवक्त अदायगी और IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल-दरामद ने मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत की मौसर पॉलिसियों ने न सिर्फ महंगाई पर काबू पाया बल्कि रुपये को मुस्तहकम करते हुए बैरूनी खसारे को भी महदूद किया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है।
कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज। कौमी असम्बली का 15 और सेनेट का 39 निकाती एजेंडा जारी। फलस्तीन से इजहार यकजहती की करारदाद पेश की जाएगी। सैलाब, अफगान मुहाजिरीन और सेहत पॉलिसी ज़ेर गौर आएगी। कौमी असम्बली में मोटर व्हीकल टैक्सेशन बिल पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल, 2 तहारीक और दीगर कौमी उमूर पर बहस होगी। सेनेटर शरी रहमान प्लास्टिक पर पाबंदी का बिल पेश करेंगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बिल एजेंडे में शामिल। गिरफ्तार अफराद के हुकूक, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, पैनल कोड बिल पेश किए जाएंगे। अरबी ज़बान को लाजमी मजमून बनाने, फ़लस्तीन और समूद फ्लोटेला के साथ इज़हार यकजहती करारदाद एजेंडे का हिस्सा होगी। भारत की मुमकिन एडवेंचर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर भारत किसी भी एडवेंचर से पहले ये ज़रूर सोचेगा कि जवाब में से क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि सियासी तौर पर मोदी को भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने भारत को जो नुकसान पहुँचाना था वो पहुँचा दिया। भारतीय अवाम ही मोदी से पूछ रहे हैं, तुमने मुल्क के साथ क्या कर दिया। भारत समझता था कि हमारा कोई मुकाबला नहीं और वो खुद को खित्ते का लीडर समझता था। भारत आलमी सतह पर तन्हा हो रहा है, जबकि पाकिस्तान को मुस्लिम ममालिक की तरफ से पजीराई मिल रही है। तो शगन 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल पहुंच गए। इस्तगासा के गवाह मोहसिन हारून और शाहिद परवेज भी जेल पहुंचे। विफाकी प्रोसिक्यूटर वकला सफाई भी इस वक्त मौजूद हैं। वकील सफाई नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरह करेंगे। केस के 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड, 19 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर जाने का दावा। सेशन कोर्ट लाहौर में समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी की अदम दस्तयाबी के बायस पेशरफ न हो सकी। आइंदा समाअत 13 अक्टूबर को की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में सेहत कार्ड प्लस का कामयाब सफ़र कामयाबी से जारी है। 1.5 साल में 16,70,000 मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया गया। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान कहते हैं कि अवाम के मुफ्त इलाज पर 57 अरब खर्च किए। 276 मरीजों को ट्रांसप्लांटेशन की मुफ्त सहूलियात दी। गुर्दे, जिगर और बोन मैरोज का ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। मुफ्त अद्वियात और मुफ्त OPD से लोगों को सहूलत मिल रही है। लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान पर हमले समेत दीगर मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, आसद उमर और आजम खान सबाती की अबूरी ज़मानत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। बात बताइए जी। अदालत ने जो है तीनों मुकदमात में तीनों रहनुमाओं जो है जमानत में तोसी कर दी है पूरी जमानत में, और 31 अक्टूबर तक ये तोसी की गई है। आज असद उमर अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए, लेकिन जो खासवाती है उनके वकला ने उनकी एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जो है वारंट पेपर वो जेल हुकाम ने पेश किए। अदालत ने सरसरी समाअत के बाद जो ना सिर्फ 31 अक्टूबर तक पूरी जमानत में तोसी की, बल्कि साथ ही वकला को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत पर इन जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल करें। जी बहुत शुक्रिया आपका।